है आपका सरकारी नौकरी रिलेटेड चैनल पे। और आज हमारा जो विषय देख रहे हैं आप, जो NIS डीलर हाईकोर्ट की अपडेट थी कल साथियों थोड़ा मैं बिजी था और स्पष्ट रूप से थोड़ा सा भी नहीं पाया था आदेश क्या हुआ है क्या नहीं है हाईकोर्ट में, मतलब क्या हुआ, आदेश तो नहीं हुआ है शायद, लेकिन जो थी स्थिति कुछ कहते आदेश हुआ कुछ नहीं हुआ। तो स्थिति ये है वहाँ पर। तो अनुपंत केस की तो आपको मैंने बता दी है। जो NIS डीलर की अगर इसमें बात करेंगे आप, ठीक है, NIS डीलर के लिए जो बात करेंगे वो ये है यहाँ पे कि जो पूर्व का आदेश था 1 सितंबर का, ठीक है, 9/2021 का जो आदेश था वही हाईकोर्ट ने रखा, उसमें कोई भी परिवर्तन ऐसा कुछ नहीं किया है, ठीक है। कहा एप्लीकेशन शायद लगी थी NIS डीलर की तरफ से, तो अब ये अच्छा हो गया, कोई परिवर्तन नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट जाने का एक जो रास्ता था वो खुल चुका है NIS डीलर के लिए। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो बनेगी, चैनल पे पहली बार है चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना रहना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब साथियों, अब निश्चित ही मुझसे कहेंगे कि ये जो आपने वीडियो बनाया बड़ा लेट बनाया है, पूर्व में ही आ गया। साथियों, मुझे जानकारी आ गई थी, जिस प्रकार मुझे अनुपंत केस की जानकारी मिल गई थी, इसकी भी मिल गई थी, लेकिन बस रीजन्स आर देयर, ठीक है। मैं इतना ही कहूँगा, बाकी ज़्यादा नहीं कहूँगा अभी। लेकिन आप देखेंगे जो कोर्ट ने जो पूर्व में आदेश किया था 1 सितंबर, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कहा भाई ये जो आदेश हो चुका है इसमें हम अभी कुछ परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और बस यही बहस हुई कि ये कहाँ है वो कहाँ है, इस टाइप की बातें हुई हैं। फिलहाल आदेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात हो गई है। अब क्लियर हो गया है, यहाँ से हाई कोर्ट से हमें क्लियरिटी हो गई कि यहाँ हमें अब कोई भी अन्य क्या है इसमें हमें रिलीफ कहिए या जो हमारे पक्ष की बातें हैं या कुछ हमें फेवर का NIS डीलर को, मतलब हमें से मतलब मेरा है NIS के लिए मैं भी वीडियो बना रहा हूँ तो NIS को हम कहूँगा, और जब किसी BED के लिए बनेगा तो वो हम में आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ये मत समझिएगा, मैं अपने इंडिविजुअल को कह रहा हूँ, NIS डीलर के लिए मैं बना रहा हूँ तो NIS डीलर से हमसे मतलब है मेरा कि सुप्रीम कोर्ट ही एक विकल्प बचा है जहाँ पर बढ़िया से हमें पैरवी करनी होगी सारे पक्षों को, तथ्यों को देखते हुए। और जो अन्य जैसे बिहार हाईकोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है और अन्य राज्यों के लिए जो आदेश दिया है इसी केस में NIS डीलर की मान्यता के संबंध में, वैलिडिटी के संबंध में, उन सबको भी कोर्ट को याद दिलाना होगा, यानी एक बार हालांकि कोर्ट की संज्ञान में लाना होगा इन बातों को, और वहाँ पर यानी सुप्रीम कोर्ट हमें जाना होगा। इसके अलावा कोई अन्य विकल्प अभी नहीं है, क्योंकि जहाँ तक आप ये सरकार को देख रहे हैं तो सरकार तो आपने देख लिया है, जो धामी जी की सरकार है वो मैं आपको बीच में भी कह रहा हूँ, धामी जी की जो सरकार है वो ये कह रही है जो मोदी जी ने कोर्स कराया है, धामी सरकार ये कह रही है जो मोदी जी ने कोर्स कराया है, ठीक है। मोदी जी ने ये जो कोर्स कराया है NIS, मोदी जी का जो कोर्स है वो क्या है, सरकारी नौकरी के लिए माननीय है। यानी उनका कहना है कि जो मोदी जी ने जो कोर्स कराया है NIS से DLED का, ये सरकारी नौकरियों में क्या है, मान्य नहीं है। ये इन्होंने मतलब खाली कोर्स करवा रखा है, ये मतलब वैलिड कोर्स नहीं है, सरकारी नौकरी के लिए वैलिड कोर्स नहीं है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस कोर्स में ये वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है कह रही है धामी जी की जो सरकार है, यानी जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है, सभी लोग हैं इसमें आते हैं, सरकार में मंत्रीगण भी आते हैं, शिक्षा मंत्री भी आते हैं और सरकार स्वयं भी आती है। तो ये कह रहे हैं भैया ये वैलिड नहीं है सरकारी नौकरी में, ठीक है। ये जो मोदी जी ने कोर्स कराया है ये सरकारी नौकरी के लिए वैलिड नहीं है, ये मतलब अनवैलिड है एक तरह से कोर्स, ठीक है। सरकारी में ये नहीं है खाली, तो ये सरकार का कहना। अब देखेंगे आप साथियों, यहाँ पर आप कहेंगे ये कैसी बातें कर रहे हैं, मोदी जी की यहाँ पर क्या है सरकार है, यहाँ पर क्या है मोदी जी की पार्टी यानी भाजपा, BJP की पार्टी वहाँ पर भी है और BJP की पार्टी यहाँ पर भी है, सरकार यहाँ भी है, ठीक है। अगर मैं करें पार्टी की बात करें तो इनकी सरकार है, क्योंकि लोकतंत्र है, यहाँ पार्टियाँ आती हैं लोकतंत्र में, ठीक है। तो यहाँ पर भी BJP है, यहाँ पर भी BJP है, यानी दोनों ये डबल इंजन की सरकार है। इस प्रकार ये डबल इंजन की सरकार है, और एक इंजन ने कोर्स कराया है, ठीक है, एक इंजन ने आपका ये दिल्ली के इंजन ने ये कोर्स कराया है, दिल्ली के इंजन ने ये कोर्स कराया है, और उत्तराखंड का इंजन कह रहा है, ठीक है, कोर्स करवाया है ये, और जो उत्तराखंड का इंजन है वो कह रहा है, उत्तराखंड का इंजन कह रहा है भैया ये कोर्स वैलिड नहीं है, इंजन कह रहा है कोर्स वैलिड नहीं है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए इसमें कितनी, मतलब आप देखिए, अगर मैं जैसे किसी परिवार की, एक परिवार की बात है, दिल्ली का इंजन और उत्तराखंड का इंजन एक ही परिवार है, ठीक है। वहाँ केंद्र में सरकार है, यहाँ राज्य में सरकार है उसी परिवार की। तो ये दोनों कह रहे हैं भैया दिल्ली का जो इंजन है वैसे भी सर्वोपरि होता है, पूरा देश के लिए है,
और जो राज्य का इंजन है राज्य तक है। तो राज्य ये कह रहा है भाई दिल्ली के इंजन ने जो कोर्स कराया है वो वैलिड नहीं है। अब ये देखिए डबल इंजन कैसा है ये आपका, क्या ये कार्य करेगा जब इनमें ही आपस में विरोधाभास है। दिल्ली के इंजन की बात को राज्य का इंजन कह रहा है ये गलत है, कोर्स सरकारी नौकरी के लिए वैलिड नहीं है। तो आप देखिए, तो हम दिल्ली का इंजन यहाँ पर जो पोस्टर्स होर्डिंग लगे हैं, सबके लिए न्याय, सबके साथ सबका विकास, अब इसमें कैसे आप ये मतलब कंट्राडिक्टरी हो रहा है कि नहीं हो रहा साथियों। देखिए आप, मैं थोड़ा सा इतर कोर्स से आगे इसलिए आ गया हूँ, अभी तक अब हम कोर्स की चर्चा करते थे, अब लेकिन कोर्स कराया किसने तो इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लें, है ना। क्योंकि अभ्यर्थियों ने स्वयं तो ये घर पे किया नहीं है, घर से डिग्री नहीं मिली है, सरकारों ने ही दी है, सरकार ने ही दी है, मतलब दिल्ली केंद्र की सरकार ने दी है। और वही केंद्र की सरकार यहाँ के डायट जो डीएलएड है उनको भी मान्यता देती है, और उसी सरकार ने इस कोर्स को भी करवाया है एनआईएस डीएलएड को। अब देख ले कितना कॉन्ट्राडिक्ट है, मतलब जो यहाँ की जनता है, ये एक विषय शिक्षा के मैटर में मिल चुका माना, इतना लड़ाई लड़ रहे हैं एनआईएस के अभ्यर्थी। तो आप समझिए अन्य जो ये तो शिक्षित लोग हैं जो लड़ रहे हैं, एनआईएस के जो अभ्यर्थी हैं वो एक शिक्षित हैं, शिक्षा दे रहे हैं प्राइवेट कॉलेज में भी, है ना, उनमें वो एलिजिबिलिटी योग्यता है कहीं ना कहीं, तभी वो दे रहे हैं, तभी सरकार ने कोर्स भी करवाया। इतना लड़ रहे हैं, इतने पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग जो जान रहे हैं, वो उतने हाथ पैर मार रहे हैं, उनके प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। तो आप समझिए आम जनता का क्या हाल होता होगा, अन्य मुद्दों पे कितना गुमराह किया जाता है। देखिए आप, ये है ना, दिल्ली की सरकार ने कराया, राज्य कह रही है वैलिड नहीं है, ये गुमराह तो है, एक कह रही है वैलिड है, एक कह रहा नहीं है, दोनों अभी समान पार्टी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, भारतीय जनता पार्टी की राज्य में भी है, डबल इंजन है, वो कह रहा है वैलिड है, वो कहते हैं वैलिड है, ये कहते हैं वैलिड नहीं है। तो कितना गुमराह हो रहे हैं अभ्यर्थी, बताइए आप, किसकी बात माने किसकी ना माने, कहाँ जाए अभ्यर्थी, किसके पास जाए। कोर्ट हैं तो कोर्ट भी सरकार के जो उन्होंने व्याख्या दी, जो बातें बताई, कोर्ट भी उन पर ही निर्णय देती है उन्हीं तथ्यों को देखते हुए, ठीक है। कोर्ट भी ये सब आजकल देखते हैं लेकिन न्याय नहीं मिल पाता, कई बार कई तथ्य छुपे रह जाते हैं, जो भी है, ठीक है। तो कुल मिला के हम सरकार की बात करेंगे, न्यायपालिका अपनी जगह है, फिलहाल तथ्यों को देख के निर्णय देती है, न्यायपालिका अब हम नहीं कहेंगे कुछ। लेकिन जो यहाँ पर सरकार की बात कर रहे हैं, जिन्होंने हमें कोर्स कराया है, क्योंकि कोर्ट ने तो कोर्स कराया नहीं है, ठीक है, कोर्ट तो केवल तथ्यों को देखता है, वो अलग बात है। तो आप देखिए कितना विरोधाभास, कितनी असंगति पाई जा रही है इनमें। तो साथियों अब बाकी आपको सोचना है, ये फिलहाल आपके लिए मैंने एक चर्चा यहाँ पर लाया हूँ। आज एनएमएस का विषय अभी चल रहा है, क्योंकि बाकी का तो क्लियर हो चुका है, शामिल हैं सभी लोग। एनएमएस दिक्कत में हो क्योंकि अभ्यर्थी इसमें कमेंट करते हैं मुझे, मैंने आपको बार बार कहा, और आप मेरे संग जुड़े होंगे, इसमें सब्सक्राइब किया होगा तो आप लोग कमेंट्स भी देखते होंगे, रेगुलर कमेंट्स आते हैं एनएमएस डीएलएड का क्या हो रहा है क्या होगा। तो जो मुझे नज़र आ रहा है वो मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत किया, बाकी फिर आप देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद, मिलते हैं।